और रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा प्रारंभ होते सुन वीर हनुमान सुन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार लखन और रामचंद्र शंकर हरि ओम। भगति पद पवन प्रयासा योग नमक जप तप उपवासा सरल सुभावन मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? योग की आवश्यकता है, यज्ञ जप तप और उपवास। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसमें उसी में सदा संतोष रखे। मोरे दास कहा नर आशा करे तो कहूँ कहा विश्वासा बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई यही आचरण बच मही भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो तब क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसके आचरण के वश में हूँ। वैर न विग्रह आस न त्रासा सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी अनग अरोष दर्श विज्ञानी। न किसी से वैर करे न डरे झगड़ा करे, न आशा रखे न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा तृणतम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पाचे हट नहीं सतकाई दूत कर्त सब दूर बहाई। सत्य जन के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की व्यवस्था नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मदमोह साकर सुख हो सोई जाने परमा परानंद संतोषी। और रामचंद्र शंकर जो मेरे गुण समूह ये और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, इसका मुख वही जानता है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के गए सबनि पद कृपा धाम की। जनन जनक गुरु बंधु हमारी वाणी दान प्राण से प्यारी। श्री रामचंद्र जी के अमृत समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तनु धनु धाम राम हितकारी विधि तुम प्रणकार तिहारी। अतिथि का तुम बिनु दे न को मातु पिता स्वार्थ रतो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले श्री राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार के हित हित करने वाले हैं। इसी शिक्षा आपके अतिरिक्त तो कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी और शिक्षा भी देते हैं परंतु वे भी स्वार्थपरायण है, इसलिए ही परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। भारत मित्र सकल जग माही अपने हो प्रभु पर मारत नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो वो ही है। एक आप दूसरे आपके सेवक जगत में शेष सभी स्वार्थ के परायण मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस सानी रघुनाथ हृदय हर्षानी। निज निज गृह गए आए सुपाई वर्णत प्रभु बस कहे सुहाई। सबके प्रेम रस में सनी हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुई। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमावधवासी नर नारी कृतार्थ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जम्बू श्यावर रामचंद्र शंकर शिव जी कहते ही उमा अयोध्या में रहने वाले पुरुष स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है। यहाँ
स्वयं सच्चिदानंद धर्म ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, तति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारी पादो सरदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत दिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनति कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तुमो ममर नहीं अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्य चित्त चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं ही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर नींदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, मुझे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, का लाभ आगे सुतु सोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश के पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, योग यज्ञ व्रतदान, जा कहूँ करिए सो पाऊँ। धर्म नहीं समयान किया वरि रामचंद्र शंकर हयो। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी प्रकार से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जप तप नियम जोग निज धर्मा, सुख संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगे धर्म कहत सुध सज्जन। जप तप नियम योग्य योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, त्रुटियों से उत्पन्न वेद विधि बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थस्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का। आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुनि कर फल प्रभु एका। सब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर या फल सुंदर। सही प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। उठे ही मल की मल ही के धोए, रति की पाव कोई बारी बिलोई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, कभी अंतर मल कबहु न जाई। मैले से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। कोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लचन दुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और वही पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और वो सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। अस कही मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे।
तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर आवा, पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मंगावत भये, देखी कृपा करी सकल सराहे, ये उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना किया और उनको जिस जिसने कहा उसको उसी जानकर दिया। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल वराई, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रम को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े और आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गई और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपूष लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बारे बारे प्रभु निज मुख गाई। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे, उनका शरीर पुष्पित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बढ़ाई की है। यहीं अवसर मुनि नारद आए कर बीन, गावन लगे राम कल कीर्ति सदा नवीन, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री रामचंद्र की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, पिए की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सारद, वाल्मीकि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत पिए की, गावत विष्णु पुराण सरस, सब शास्त्र सब ग्रंथ अनुकूल, जन गण संतन को सर्वत, सारी अंत सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत पिए की, गावत सांत सांब भवानी, अरवट सांभव मुनि विज्ञानी, व्यासी आदि के विवर्ग बखानी, कागब तुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत पिए की, कलिमल हरण विसर सभी की, सुभग सिंगार मुख जुबती की, दल निरोग भव मूल्यमी की, सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत पिए की। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जासे आए तद कृपया लखन श्याम रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम।